बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूडी फैमिली के लिए चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर आएंगे जो कि बहुत मज़ेदार फ्राई चटखारा बोटी किस तरह से बना सकते हैं घर में और मज़ा ले सकते हैं रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर। तो उसके लिए आपको लेना है मटन का गोश्त या बीफ का गोश्त। ठीक है जी, मैंने लिया है इस तरह से जी बीफ का गोश्त। तो आपने इस तरह से ले लेना है और इसको जी अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। धो लेने के बाद इसको अच्छे से जो है वो इसको किसी भी छन्नी में छान लीजिएगा ताकि इसका अच्छा सा जो है पानी निकल जाए। उसको अच्छे से ड्राई होना चाहिए। जब आपका अच्छा से ड्राई हुआ गोश्त होगा तब ये ज़्यादा मज़ेदार ये बोटी बनेगी, चटखारा बोटी। तो जी इसके बड़े बड़े पीसेस आपने कर लेने। इसी तरह से आपने बड़े बड़े पीसेस करने हैं, चर्बी के बगैर लेना है गाइस। आपने फैट नहीं होना चाहिए। तो बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर लीजिएगा। तो आपने ये मैंने तकरीबन ले लिया है आपके सामने 1 kg। ठीक है, हड्डी के बगैर लेना है आपने। उसके बाद इसके अंदर सीजनिंग जाएगी। आपने कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है कश्मीरी, वो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर देनी है, कश्मीरी लाल मिर्च। उसके साथ आपके सामने हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी के बाद इसके अंदर जाएगा आपके सामने ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं काली मिर्च का पाउडर, वो भी 1/2 टीस्पून। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है सिरका, वो 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे। सिरका ऐड कीजिएगा, वाइट वाला सिरका। ठीक है, और वाइट विनेगर ऐड करने के बाद आपने इसको जी आप इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। और इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दीजिएगा, वो मैं रिकॉर्ड करना सॉरी भूल गई थी। तो आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड ज़रूर करना है। तो इसके बाद में सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मसाला कोट हो जाए। तो पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो अच्छे से आपने इसको इसी तरह से हाथों की मदद से पूरा का पूरा जो है इसके ऊपर अच्छे से जो है मसाला लगाना है ताकि जो मसाला है वो एक एक बोटी जो है उसको उसके ऊपर अच्छे से लग जाए। और अच्छे से मिक्स करते हुए आपने तकरीबन जो है वो सारे के सारे यही सीजनिंग रखनी है क्योंकि अभी इसके अंदर और भी सीजनिंग जाएगी। उसके बाद आपने इसको रेस्ट दे देना है, 15 से 20 मिनट रेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया और इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर में इसको डालना है। ठीक है गाइस, प्रेशर कुकर में डालने के बाद आप इसके अंदर जो है वो आपने सारा का सारा गोश्त ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर जो है पानी जाएगा गाइस। पानी की क्वांटिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। और पानी ऐड करके आपने जी इसको चला देना है कुकर को तकरीबन 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट चलने देंगे और उसके बाद दे सकते हैं पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका था और बिल्कुल बोटियाँ गल चुकी थी। तो जब आपका गोश्त अच्छे से इस तरह से गल जाए तो आप जो है वो इस तरह से गला लीजिएगा अच्छे से। फिर जी आपने इसको गला लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये गरम गरम है बोटियाँ, आपने इस तरह से गरम गरम बोटियाँ निकाल लेनी है एक प्लेट सर्विंग प्लेट के अंदर। और आपने जो है वही सारी की सारी इस तरह से निकाल लेनी है। अभी गरम गरम है गाइस, गरम गरम जब होंगी तभी आपने इसके ऊपर और सीजनिंग ऐड करनी है। और उसके बाद अभी एक और स्टेप आपने करना है जिसके बाद ही जाकर आपकी जो फ्राई बोटी है, चटखारा बोटी, जो आजकल हर तरफ जो फेमस हो रही दावतों में बहुत ज़्यादा इसको जो है खाया जा रहा है। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स इसको बना रहे हैं। तो अब आप घर में बनाएंगे और रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर जो है वो जायका पाएंगे। सौंफ लेना है आपने पिसा हुआ। ठीक है, वो आपने 1/2 टीस्पून लेना है। ठीक है, सौंफ को पीस लीजिएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो है वो धनिया जो है वो क्रश्ड की हुई, ठीक है, राउंड वाली जो धनिया होती हैं, ठीक है, वो क्रश्ड की हुई 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा भी इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। ज़ीरा जाने के बाद आपने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा चटखारा बनाने के लिए, क्योंकि उबाला था तो इसके जो है वो उसके बाद जो है अगर पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो आप यखनी निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है वो तब भी सीजनिंग ऐड सकते हैं। उसके बाद लास्ट में इसके अंदर आप ऐड करेंगे गार्लिक का जो है पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करके और ये लास्ट में पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी जो और कश्मीरी मिर्च है 1 टीस्पून ऐड करके, दोनों चीज़ें ऐड करके लास्ट में आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर कितना ऐड करना है गाइस। इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर है वो तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ऐड करने हैं। और स्पून मेरा छोटा है इसलिए इसके अंदर इसके हिसाब से मैं जो है वो 4 टीस्पून भरकर ऐड कर रही हूँ। और अगर आपका स्पून बड़ा है तो आप जो इसके अंदर 4 टीस्पून कर लीजिएगा और बड़ा है तो 2 टेबलस्पून कर लीजिएगा। और उसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है कॉर्नफ्लावर ऐड करके ताकि अच्छे से जो है वो कोटिंग करनी है सारे मसाले। और उसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था और जी आपने इसको जी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने इसको रख देना है तकरीबन आपने आधा घंटे के लिए या ओवरनाइट आपने इसको लगाकर मसाले को रख देना है। अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं घर में, वीकेंड होता है, संडे होता है, गेस्ट आ रहे हैं, पहले से फ्रिज में इसको पैकेट बना के आप रख सकते हैं।
और जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो आपने बस निकालना है और उसके बाद फ्राई करना है। तो अब आपने इसको लगा कर मैंने मैरिनेट करके रख दिया था ओवरनाइट के लिए, और सुबह में इसको जी मैंने गाइस फिर इसको जी बाद में इसका अगला स्टेप किया। सो आपने इसको ओवरनाइट जो है, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि अगर लंबे अरसे के लिए करना चाहते हैं तो इसके पैकेट्स बनाकर आप फ्रीज़र में जो है वो रख दीजिएगा, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको बना सकते हैं। डायरेक्टली जो है वो निकालिएगा और उसके बाद जो है ऑयल में डालिएगा, और इस तरह से आपने डीप फ्राई कर लेना है सारी की सारी बोटियों को। आप डालिएगा इसके अंदर, और डालने के बाद फिर आपने जी अच्छे से जो है वो इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर आप इसको जो है कुक कर लीजिएगा, क्योंकि पहले से गली हुई है तो इसे 20% रह चुकी थी, यानी 20% जब कसर रह जाएगी गोश्त की, फुली डन मत कीजिएगा, और उसके बाद जो है वो 20% इसी फ्राई में अच्छे से ये जो कुक हो जाएंगी। तो ये मज़ेदार सी जो है आपने इसे अच्छे से जो है जब तक इसके साइड अच्छी सी जो है एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से टर्न कर दीजिएगा, और जब तक गोल्डन का कलर अच्छा सा जो गोल्डन सा जो है वो कलर नहीं आ जाता, ये लाल गोल्डन सा कलर, तो आपने जब तक जो है इसको फ्राई करना है। और उसके बाद जी आपने मज़ेदार चटखारा बोटियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। फिर जी अब आपने इसको जी गरम गरम जो इनको जो आप चपाती के साथ, नान के साथ, अब आपको मैं दिखाती हूँ ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम गल चुकी हैं। अब आप इसको सर्विंग प्लेट में किसी मज़ेदार जो है ऊपर, और जब सर्व करेंगे तो ऊपर जो है अपने लीमू का इस्तेमाल करना है, और चाहें तो इसके ऊपर जो है तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और सॉफ्ट है। तो आपने रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, तो ताकि रोज़ाना जो नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के टेक केयर।